Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है कार्बन एंड सिलिकॉन। बच्चों, यहां पर हम सिलिकेट्स के बारे में कंटिन्यू करते हैं। मैंने अभी तक कार्बन एंड सिलिकॉन के बोरोन, कार्बन एंड सिलिकॉन, इसके 12 पार्ट्स, 12 भाग अपडेट किए हैं। राजस्थान की सभी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार, राजस्थान में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके सिलेबस के हिसाब से। बच्चों देखिए, मैंने आपको बताया था कि सिलिकेट्स सिलिकॉन के ऑक्सी सॉल्ट्स होते हैं और वीक एसिड सिलिसिक एसिड से इन्हें प्राप्त करते हैं। मैंने सिलिकेट्स के बारे में और भी डिस्क्रिप्शन आपको बताया था। यहां पर हमने स्टार्ट किया हुआ है बच्चों कि ऑन द बेसिस ऑफ SiO4, बच्चों दिस इज द सिंपलेस्ट यूनिट। ये मैंने आपको पार्ट 11 एंड पार्ट 12 के अंदर अच्छी तरह से बताया है कि किस तरह से SiO4 यूनिट का निर्माण होता है। तो बच्चों यहां पर SiO4 ऑन द बेसिस ऑफ SiO4 टेट्राहेड्रॉन, राइट, यहां जो SiO4 चतुष्फलक बनता है, हम सिलिकेट्स को दो भागों में बांटते हैं। पहला इसमें है पृथक इकाइयों वाले सिलिकेट्स, तो दीज आर द डिस्क्रीट सिलिकेट्स, राइट, जिसमें यूनिट्स अलग अलग होती हैं। एंड द सेकंड इज द बृहत आणविक सिलिकेट्स। दिस इज द जाइंट मॉलिक्यूलर सिलिकेट्स। मैंने इसका बहुत सिंपल शब्द है, आप इन्हें देखें, इन्हें स्टडी करें। ज़्यादा बहुत फर्क नहीं है इंग्लिश मीडियम का और हिंदी मीडियम का। बृहत आणविक सिलिकेट, दीज आर द जाइंट मॉलिक्यूलर सिलिकेट्स। बच्चों देखिए, दीज आर द डिस्क्रीट सिलिकेट्स, राइट। यहां यूनिट्स सिलिकेट्स की अलग अलग होती हैं। तो बच्चों इसके अंदर पहला इसमें है ऑर्थोसिलिकेट, राइट, और पहला इसमें ऑर्थोसिलिकेट है बच्चों। ऑर्थोसिलिकेट SiO4 यूनिट को मैंने पार्ट 12 के अंदर डिस्कस किया था। यहां पर मैंने थोड़ा पार्ट इसका रिपीट किया है क्योंकि इस पार्ट को हमें कंटिन्यू करना है। नाउ द सेकंड वन इज द पायरोसिलिकेट्स, राइट। तो देखो बच्चों, क्या है कि पायरोसिलिकेट में यहां पर सिलिकेट आयन जो SiO4 यूनिट होता है वो कंडेंस्ड फॉर्म में होता है। देखो बेटा, ये लाइक दिस, इसको हम इस तरह से बता दें। दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। यहां पर दो SiO4 यूनिट्स, राइट। तो होता क्या है यहां पर ऑक्सीजन एक ब्रिज का काम करता है, राइट। यहां पर ऑक्सीजन के सहभाजन से, है ना, यहां पर दो सिलिकॉन यूनिट्स ऑक्सीजन के सहभाजन से। मैंने इसकी बॉन्डिंग को पार्ट 12 में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, राइट। और यहां पर जो एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें बचता है ऑक्सीजन पर, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। एक एक इलेक्ट्रॉन बचने का मतलब है ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो यहां पर ये ऑक्टेट किसी भी मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, मैंने बार बार एक बात कही है कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ग्रुप मेटल्स, राइट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जो कि बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन लेकर के ये 1 2 3 4 5 6
राइट। तो ये क्या बन गया, Si2O7 336 7O7 और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। यहां पर ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन मेटल से लेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो द यूनिट इज Si2O7 6 माइनस आयन, करेक्ट। हम देखते क्या है बच्चों यहां पर कि इनमें 2 सिलिकेट आयंस कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं, राइट। और Si2O7 6 माइनस आयन का निर्माण सी, इसको मैंने बहुत क्लियर लिखा है, Si2O7 6 माइनस आयन का फॉर्मेशन 2 SiO4 4 माइनस चतुष्फलक के मध्य ऑक्सीजन के लाइक दिस ऑक्सीजन के सहभाजन से होता है। मैंने इसी बात को यहां पर बताया है। और बच्चों कुछ थोड़ा बहुत इसके अंदर हर लेक्चर के अंदर रिपीटिशन है, क्योंकि हमें इसको एक्सप्लेन करने के लिए पिछले पार्ट को बताना जरूरी है। यहां पर एग्जांपल बच्चों है, दिस इज द थॉर्ट वाइटाइट, दिस इज Si2Si2O7, राइट। हमने बच्चों इसके पहले भी एग्जांपल्स हमने देखे हैं, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, बेरिलियम के, इनके एग्जांपल्स हमने देखे हैं। यहां पर Sc स्कैंडिनियम, स्कैंडिनियम थर्ड ग्रुप का पहला एलिमेंट, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट एलिमेंट। और स्कैंडिनियम का हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s2, राइट। तो यहां पर Sc कितनी वैलेंसी शो करता है, +3 वैलेंसी शो करता है, राइट। तो दिस इज Sc +3, 3 इलेक्ट्रॉन देता है। बच्चों यहां पर Si2O7 जैसा मैंने आपको बताया कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 स्कैंडिनियम, एक स्कैंडिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। So this is the formation of thortwitite, and the second is the hemimorphite. This is ZnOH whole twice Si2O7। बच्चों बहुत सिंपल चीजें हैं यहां पर। देखिए जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2। सी हमने कितना लिया है, Zn4, मतलब एक जिंक कितना देता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। Zn2 प्लस कितना हो गया, 8 प्लस, राइट। यहां पर OH होल ट्वाइस -2 एंड Si2O7 -6, तो -8। सो दिस इज बैलेंस्ड एंड द एग्जांपल इज हेमीमॉर्फाइट, राइट। सो these are 2 एग्जांपल्स। नाउ इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है, वो जनरल फॉर्मूला बच्चों होता है SiNO3n+1। बच्चों यहां पर n बराबर 1, दिस मैं आपको इसमें आगे बताऊंगा। n बराबर 1, n बराबर 2 3 4, सो n बराबर 1, दिस इज n बराबर 1 का मतलब हो गया SiO4 4 माइनस, राइट। तो दिस यूनिट इज ऑर्थोसिलिकेट, राइट। मैंने इसके पहले इसके अंदर बताया था, पार्ट 12th के अंदर मैंने इसको बताया है, ऑर्थोसिलिकेट्स, राइट। नेक्स्ट n बराबर 2, n बराबर 2 कर देते हैं हम Si2, राइट। Si2 बच्चों Si2O7 3 into 2 + 1, तो Si2O7 6 माइनस, so these are the pyrosilicates, these are the pyrosilicates। हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, पायरोसिलिकेट्स, राइट। नेक्स्ट Si3, राइट। तो बच्चों Si3 का मतलब क्या हुआ, O10, Si3O10, बिल्कुल बच्चों Si3O3 into 3 + 1, Si3O10, right। so these are the that is trisilicate। see this is the Si3, oh sorry, what's going on, O9, how, this is 10,
राइट, दिस इज, हाँ ओके। ये बच्चों, ये हम साइक्लिक सिलिकेट्स की अलग से बात करेंगे। अभी हम ये ट्राई सिलिकेट्स एंड नेक्स्ट इज द टेट्रा सिलिकेट्स। इसकी ये फॉर्मूला इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। यहां पर हमें सिर्फ ये देखना है कि एन, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, राइट। मैं इसको ये एक्चुअली एक अलग पार्ट है। हमें यहां पर ये देखना है कि ये दिस इज द जनरल फॉर्मूला, राइट। यहां पर n बराबर 1 दिस इज द ऑर्थोसिलिकेट, n बराबर 2 इज द पायरोसिलिकेट, n बराबर 3 इज द ट्राइसिलिकेट एंड n बराबर 4 इज द टेट्रासिलिकेट। ओके, नाउ ये इस स्ट्रक्चर को बच्चों, दिस इज द स्ट्रक्चर, मैंने पार्ट 12 के अंदर भी इसको एक्सप्लेन किया है। नाउ हम देखते हैं यहां पर साइक्लिक सिलिकेट्स। बच्चों देखिए, इस प्रकार के सिलिकेट्स में प्रत्येक SiO4 चतुष्फलक जुड़े हुए चतुष्फलकों से 2 ऑक्सीजन सहभाजित करता है, राइट। मैं इसका एक ओपन स्ट्रक्चर आपको बना के बताता हूं अभी। इन्हें, दीज आर द मेटा सिलिकेट्स, दीज आर द साइक्लिक सिलिकेट्स, है ना। और ये इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर द साइक्लिक सिलिकेट्स बच्चों, दीज आर द, इनको हम कहते हैं मेटा सिलिकेट्स। और इनका सामान्य सूत्र होता है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। मैं इस फॉर्मूले को अभी 2 मिनट पहले उससे बता रहा था, तो वो बैलेंस नहीं हो रहा। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। SiO3 होल n 2n माइनस होता है बच्चों यहां पर n बराबर 3, क्योंकि ये कैसा है, साइक्लिक सिलिकेट है बच्चों, राइट। यहां पर n बराबर 1 या 2 करने से चक्र का निर्माण नहीं होता, साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बनता है। इसलिए यहां पर हम देखते क्या है, n बराबर 3, 4, 5, 6, सो दैट द एग्जांपल इज बेनेटाइट, BaTiSi3O9, राइट बच्चों। दिस इज बेरिलियम एंड दिस इज टाइटेनियम। ओके, नाउ में Si3O9 6 माइनस आयन होता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। दिस इज बेरिल, पन्ना। हम जो प्रेशियस स्टोन अक्सर अपने रिंग्स के अंदर पहनते हैं, जिन्हें हम कभी किसी को सफायर कहते हैं, पुखराज कहते हैं, किसी को पन्ना कहते हैं, किसी को डायमंड कहते हैं, तो ये जितने भी प्रेशियस स्टोन हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो पन्ना होता है बेरिल, दैट इज Si6, ये क्या हो गया, इट इज ए सिलिकेट, इट इज ए ऑक्सी सॉल्ट ऑफ सिलिकेट। दिस इज Si6O18 12 माइनस आयन होता है। देखो बच्चों, क्या है कि मैं जो बताना चाह रहा हूं यहां पर, ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर यहां पर बना है, इसमें, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं हम, दिस इज द सिलिकॉन, राइट। यहां पर लाइक दिस, देखो बेटा, ऐसा है कि हमने जो यूनिट बनाई है यहां पर, वो यूनिट हमारे पास है ये वाली, दिस इज द सिंगल यूनिट। ये SiO4 यूनिट होती है, राइट। सॉरी, यहां पर सिलिकॉन इसके बीच में, राइट, सिलिकॉन इसके बीच में होता है। अब क्या हो रहा है यहां पर जैसे मैंने अभी अभी बताया था आपको, Si2O7 के अंदर ऑक्सीजन का सहभाजन होता है, ठीक उसी प्रकार हम देखते क्या है बच्चों यहां पर, इस तरह से, लाइक दिस इज, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, राइट। यहां पर इस तरह से, यहां पर दिस इज द फॉर्मेशन। अब बच्चों देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एक, यहां पर कितनी SiO4 यूनिट है, 1 2 3, राइट। और क्या हो रहा है यहां पर, इस SiO4 यूनिट के अंदर प्रत्येक यूनिट के 2 ऑक्सीजन, है ना, ये क्या कर रहे हैं, इसके साथ सहभाजन कर रहे हैं, राइट, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। बचे कितने, 1 2 3 4, इसी तरह से
ये वाला 5 और 6, राइट। तो बच्चों यहां पर एक ऑक्सीजन, 2 3 4 5 6, राइट। ये 6 ऑक्सीजन में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, वो मेटल के साथ, मेटल से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, राइट। सो दैट बच्चों अब देखिए 1 2 3 4 5 6, दिस इज द 6 माइनस, राइट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। बच्चों यहां पर ये जो खोखले गोले हैं, हॉलो राउंड्स हैं, जिसे हम कहते हैं सर्किल्स हैं, इन सर्किल्स क्या शो कर रहे हैं? ऑक्सीजन। और ये जो सॉलिड है इसमें बीच में, ये शो कर रहे हैं सिलिकॉन को, राइट। बच्चों यहां पर इन द सेम वे Si4O12, देखो बेटा यहां पर हम क्या देख रहे हैं? एक सिलिकॉन, 2 सिलिकॉन, 3 सिलिकॉन, 4 सिलिकॉन, SiO4, राइट। अब देखिए हम क्या देखते हैं, प्रत्येक SiO4 के अंदर ऑक्सीजन का सहभाजन होता है। और यूनिट हम कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4। मैं बच्चों इसकी बात कर रहा हूं, ये बीच में सिलिकॉन है, ये बीच में जो सॉलिड राउंड है, दिस इज द सिलिकॉन, दिस इज द टेट्रावेलेंट, है ना। SiO4 यूनिट बनती है। तो यहां पर बच्चों 1 2 3 4, इसी तरह से ये वाला 5, नॉट दिस वन, 5 6 7 8, राइट। ये 8 ऑक्सीजन्स इट विल फॉर्म, इस तरह का साइक्लिक सिलिकेट फॉर्म करते हैं। और हम इसके स्ट्रक्चर को लिखते हैं बच्चों 8 माइनस। सो दिस इज द, ये इनको हम कहते हैं चादरी सिलिकेट्स, राइट। नाउ वी स्टार्ट जाइंट मॉलिक्यूलर सिलिकेट्स, राइट। बच्चों इसकी शीट्स फॉर्मेशन होती हैं लाइक एस्बेस्टस, है ना। आप देखेंगे कि जो एस्बेस्टस की शीट होती है, दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इसमें एंड यू नो रेजिस्टेंस ऑफ द हीट, बहुत इसकी बड़ी प्राइम इंपॉर्टेंस होती है। बहुत ही मानव जीवन के लिए ये एक बहुत ही बहुमूल्य चीज है एस्बेस्टस। यहां पर जाइंट मॉलिक्यूलर सिलिकेट्स में SiO4 यूनिट्स अलग नहीं होती, बल्कि लगातार संघनन से एक क्रिस्टल का निर्माण होता है। इस प्रकार पूरा सिलिकेट, पूरा क्रिस्टल ही एक मॉलिक्यूल होता है। ये सिलिकेट निम्न प्रकार के होते हैं। बच्चों यहां पर सबसे पहले हमने लिया है यहां पर, दिस आर द एक विमीय या अनंत श्रृंखला सिलिकेट्स। इसको बच्चों कहते हैं इनफाइनाइट चैन सिलिकेट। इसमें चैन बनती जाती है, ऑक्सीजन का सहभाजन होता जाता है। तो बच्चों यहां पर हम देखते हैं कि इनमें SiO4 चतुष्फलक ऑक्सीजन परमाणुओं के सहभाजन से संघनित होकर के एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। इसकी संरचना 2 प्रकार की होती है। बच्चों यहां पर इसको हम अलग अलग तरह से बताएंगे। दिस इज द, हमने कहा इसको एक लड़ी श्रृंखला, यहां पर एक लड़ी बनती जाती है। दिस इज द सिंगल स्ट्रेंड चैन, राइट। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा डबल स्ट्रेंड चैन। वहां पर क्या होगा, ऐसी की ऐसी चैन इसके नीचे जुड़ जाएगी। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से द्विलड़ी श्रृंखला। और अगर आपको SiO4 यूनिट का स्ट्रक्चर पता है तो आप इसको आसानी से फॉर्म कर लेंगे, है ना। मैंने पार्ट 11 में, पार्ट 10 में इसको SiO4 यूनिट को बार बार एक्सप्लेन किया है। तो यहां पर हम देखते क्या है कि प्रत्येक SiO4 चतुष्फलक 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के सहभाजन द्वारा एक श्रृंखला बनाते हैं, जिसमें सभी ऑक्सीजन परमाणु एक सीधी रेखा में होते हैं। इस चैन को पायरोक्सिन, बच्चों इनके नाम ये बड़े इंपॉर्टेंट, दीज आर द इंडस्ट्रियल नेम्स, दीज आर कॉल्ड मेटासिलिकेट्स, दीज आर कॉल्ड पायरोक्सिन। ये जो एस्बेस्टस की चैन होती है, इसे ये होते हैं पायरोक्सिन सिलिकेट्स। तो बच्चों इस चैन को पायरोक्सिन भी कहते हैं। यहां पर एग्जांपल इसके हैं स्पाडुमीन, राइट। यू नो दिस इज द मिक्स मेटल सिलिकेट, स्पाडुमीन, एंड दिस इज द एस्बेस्टस। और एस्बेस्टस में हम क्या देखते हैं, कैल्शियम Mg3 SiO3 होल 4। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि जो
ओल्ड प्रेस आया करती थी उनके अंदर जो फिलामेंट होता था, और हो सकता है कि अभी जो नई प्रेस जो आती है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एस्बेस्टस का एक बड़ा वास्ट यूज है ह्यूमन लाइफ के अंदर। तो मैं आपको एक एग्जांपल, व्हाट इज एस्बेस्टस क्या होता है, राइट। ओल्ड लेबोरेटरीज के अंदर तो जो प्रयोगशालाओं में, रसायन की विज्ञान की प्रयोगशालाओं में जो टेबल की शीट होती थी वो एस्बेस्टस की बनी हुई होती थी, राइट। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि प्रयोगशाला के अंदर आप एक ऐसी जाली यूज करते हैं, ऐसी एक जाली यूज करते हैं, उसे हम वायर गोज कहते हैं, राइट। ऑब्वियसली जाली को वायर गोज ही कहते हैं, राइट। यहां पर इस वायर गोज में एक वायर गोज में एक वाइट कलर का एक लेयर होती है इसके अंदर। अक्सर मैं बच्चों से जब पूछता हूं, बच्चे कहते हैं इस पे क्या लगा हुआ है, बोलते हैं फिल्टर पेपर, राइट। अगर बेटा फिल्टर पेपर लगा हुआ होगा तो अगर प्रयोगशाला में हम जाली लगा के बर्नर के ऊपर इसको हीट करेंगे तो वो जल जाएगा, है ना। तो ये फिल्टर पेपर नहीं होता, ये एस्बेस्टस होता है। बड़ा कॉमन एग्जांपल मैंने आपको बताया है। प्रयोगशालाओं के अंदर जो जाली होती है, वायर गोज होती है, जिसको हम ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रख के अपने फ्लास्क को या सैंड बाथ को या ऑयल बाथ को हम गर्म करते हैं, राइट। तो बच्चों यहां पर ये जो व्हाइट कलर का शीट होती है, पतली शीट होती है, दिस इज एस्बेस्टस, राइट। और आप देखिए कि जो प्रेस होती है, हम जो प्रेस कपड़ों पे करते हैं, उस प्रेस के अंदर जो कॉइल होती है उसके ऊपर फॉर द इंसुलेशन कि करंट वगैरह ना आए, गर्म ज्यादा नहीं हो, इसके लिए एस्बेस्टस की शीट लगी हुई होती है। ये एस्बेस्टस का फार्मूला, एंड दिस स्पार्डोमीन, दीज आर पायरोसिलिकेट्स, दीज आर मेटासिलिकेट्स। बच्चों इनको आप, ये एग्जांपल्स जनरल नॉलेज के सवाल हैं और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से जरूर तैयार कर लें। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।